बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है गर्दनों के पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बन के तैयार होता है। चिकन का पुलाव तो हम वैसे ही बनाते हैं, लेकिन आज आप गर्दनों के पुलाव की रेसिपी ट्राई करिएगा, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब गर्दनें ली हैं, जो आसानी से ही शॉप में मिल जाती हैं। और उसमें मैंने 2-3 पीस चिकन के भी ऐड किए हैं। बस मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसमें मैं यहाँ पे गर्दनें ऐड कर दूँगी और उसी के अंदर मैं यहाँ पे साबुत खड़े मसाले भी ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 7 से 8 अदद काली मिर्च, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबल स्पून सौंफ है और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे और 2 टुकड़े जो है अदरक के हैं और एक छोटी सी प्याज है, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था। 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही नमक है। और यहाँ पे मैंने 1 जग भर के जो है पानी ऐड कर दूँगी और आपने इसको जो है 10 से 12 मिनट आपने बस इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा कि चिकन हलवा बन जाए। बस आपने जो है 10 से 12 मिनट इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे मैंने 2 से ढाई गिलास जो है चावल लिए हैं, जो मैंने बासमती राइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी भिगो के। यहाँ पे मैंने यखनी को जो है बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी पक रही है। इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब जो मैं अपनी यहाँ पे जो चिकन है वो निकाल लूँगी और इसको मज़ीद 5 मिनट पकने दूँगी और उसके बाद जो है इसका फ्लेम भी ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है और उसमें मैं यहाँ पे आधा कप के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और उसको हल्के से हिला लूँगी। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह से बारीक सा स्लाइस कर लिया था। आपने इस ऑयल में ऐड करना है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने इसका कलर जो है ब्राउन नहीं रखना है, बस हल्का से इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को मैंने 1-2 मिनट जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया था। बस इस तरह से आपने हल्का हल्का पिंक पिंक सा कलर कर देना है। और जो मैंने यहाँ पे गर्दनें निकाल दी थी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ये गर्दनों का पुलाव बन के तैयार होता है। आप लोग लाज़मी ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली को लाज़मी बना के खिलाएगा। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, इसको भी मैंने इसी तरह बारीक स्लाइस कर लिया था और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको बीच में से कट कर लिया था। 1 टीस्पून नमक है, कुटा हुआ धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है और हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद, जिनको मैंने बारीक कूट लिया था। इन सब की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, हम आ जाके भी चेक कर सकते हैं। इन सबको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से जो है टमाटर और मसालों को मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, आधे कप के करीब, और उसको थोड़ी देर के लिए जो है 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी ही काफ़ी पकी हुई है। तो बस 3 से 4 मिनट आपने इसको पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारे मसाले भी पक चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। बस आपने इसको मिक्स करना है। और मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास दही है, उसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था, इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, सॉरी भून लूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून या उससे भी थोड़ी कम मैंने काली मिर्च ली है कुटी हुई, उसमें ऐड कर देंगे। और आपने इतना पकाना है कि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए थे मैंने इसको भूनते हुए और ये दही का पानी भी खुश हो गया। ऊपर से आप इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दें और ये मज़ेदार सा जो पुलाव का मसाला है वो बन के तैयार है। अब यहाँ पे जो मैंने यखनी गर्दनों की बनाई हुई रखी थी, अब वो उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे, तो मैं इसमें जो है, अगर आप 1 गिलास चावल लेंगे तो उसमें 2 गिलास पानी ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है 5 गिलास पानी ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने कम भी रखा था क्योंकि मैंने इसको आधा घंटा भिगोया भी था। तो ये बहुत अच्छा जो है वो हिसाब होता है कि अगर आप 1 गिलास कोई चीज़ ले रहे हैं तो 2 गिलास पानी ऐड कर दें। इसी तरह आपने पानी को पहले पानी ऐड कर यखनी ऐड कर दी थी मैंने, फिर इसको बॉयल आ गया। तो अब मैंने जो यहाँ चावल भिगो के रखे हुए थे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और
उसको भी पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर लिया करें, इससे पता चल जाता है कि नमक जो है कम या ज़्यादा तो नहीं है। और हमेशा पानी के दौरान ही नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो तेज़ होगा, तो फिर चावलों में बिल्कुल सही नमक का जो हिसाब है वो बिल्कुल सही बैठता है। तो बस आपने बहुत ज़्यादा इसमें स्पून नहीं चलाना है और आपने बस चावल ऐड करने हैं, उसको पकने के लिए छोड़ देना है तेज़ आंच पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो साइडों में पानी रह जाए, इस तरीके से आपने स्पून चलाना है ताकि जितना भी साइडों में पानी नज़र आ रहा है वो सारा नीचे चले जाए और जो है चावल भी जो है अच्छे से सब जगह से कुक हो जाए। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। अब आपने इसको दम देना है, कम से कम 15 मिनट के लिए आप दम दे दें और फिर देखें मज़ेदार सा जो हमारा गर्दनों का पुलाव है बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा लजीज बना था ये पुलाव, तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, लाजमी बना के देइएगा अपने फैमिली को। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू ईजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।